आपने देखा कि पंजाब में कि इसी धरती से जो यहाँ से रिकॉर्ड टूटने शुरू हुए थे, जो कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया जी एक साधारण परिवार से उन्होंने जिस प्रकार गढ़ों को ढाया, उसी प्रकार डबवाली हलके से भी यहाँ से ये रिकॉर्ड तोड़ रैली की शुरुआत होगी और यहाँ के जो चौटाला के गढ़ हैं वो ढहाए जाएंगे। जी कि परिवार, पहली बात है कि परिवार, आपको पता है कि परिवार आपस में लड़ झगड़ के रह जाएगा। अब जो परिवार की बातें होती थी, जो गढ़ की बातें होती थी, वो अब सबके सामने आ चुका है। अभी लोकसभा में हमने देखा इन सारी पार्टियों को, जो गढ़ के परिवार को, इनको मिला के कुछ नहीं आया। हमने हिसार सीट पे भी देखी, पूरा परिवार वहाँ पे लड़ रहा था और क्या हालत थी। तो इस लोग अब तंग आ चुके हैं जो ये गढ़ थे इनसे और इनके शासन प्रणाली से, क्योंकि आपने देखा चाहे डबवाली हो चाहे यहाँ के आसपास के गाँव, सारा पूरा डबवाली हल्के में कहीं विकास नाम की चीज़ नहीं है। 10 साल तक अब बीजेपी की सरकार है, उनमें भी इनके परिवार और सालों से इनका परिवार राज करता आ रहा था, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ये डबवाली को एक जिला तक कोई नहीं बनवा पाया। एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लगातार इस इलाके में आप लोग कह रहे हैं कि आपने कई आंदोलन भी किए हैं, पदयात्राएं की है, आपकी टिकट भी क्या फाइनल मानी जा रही है? हमारा हमेशा रहता है कि महिलाओं के सम्मान में आम आदमी पार्टी खड़ी है, जैसे किसानों के लिए खड़ी रहती है और ऐसे ही महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी प्राथमिकता पे उनकी करती है। तो इसीलिए नो डाउट इससे महिलाओं को मजबूती मिलती है। अगर मेरे जैसी महिला भी दिन रात अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है तो उसमें है कि पार्टी हमें सम्मान देती है और हमें आश्वस्त करती है पार्टी कि हम आपका सम्मान करेंगे, हम और देती भी है, इस चीज़ में कोई आपको शंका नहीं। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा के इसी पहले कोने से, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ी रैली कर हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसी अनाज मंडी के बी ब्लॉक में एक बड़ी रैली को आयोजित करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आखिरी जो तैयारियां हैं वो टच दिया जा रहा है। यहीं पर कल बाद दोपहर मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान, आम आदमी पार्टी हरियाणा के तमाम शीर्ष के जो नेतृत्व के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठे होंगे और कई बड़े कयास इस रैली के बाद लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर एक बड़ा उलटफेर करने के मूड में है। और कितनी भीड़ यहाँ पर जुट पाती है, इसके क्या मायने इस रैली को लेकर हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मंडी डबवाली से आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूनम गोदारा तेजाखेड़ा हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। और इस बार वो टिकट की प्रबल जो दावेदार हैं, कितनी टिकट वो अपनी पक्की मान रही हैं, लेकिन उससे पहले रैली को लेकर नेताओं के क्या दावे हैं, क्या नेता लोग मान रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है तेज हरियाणा पर। मैम आपका भी पन्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद तेज हरियाणा को जो हमें आज ये रैली का दिखा रहे हैं। जी सबसे पहला सवाल है, अब सर पर चुनाव है, 100 दिन से कम का समय बचा है चुनाव डिक्लेयर होने में। तमाम राजनीतिक पार्टियां गतिविधियां बढ़ा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब के उस आखिरी कोने से, हरियाणा के पहले कोने से आप लोग एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। क्या मायने इसके समझे जाएं, क्या आपका इरादा है हरियाणा में इस बार? जी आप देख रहे हो कि हरियाणा का तापमान, चुनावी जो माहौल है वो अभी गर्म चल रहा है। आम आदमी पार्टी जो ये डबवाली है, इसमें हम जो पहली रैली से शुरुआत करने जा रही है और ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त रैली होगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, जो अब तक हरियाणा में या डबवाली हल्के में ऐसी रैली नहीं हुई। आपने देखा कि पंजाब में कि इसी धरती से जो यहाँ से रिकॉर्ड टूटने शुरू हुए थे, जो कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया जी एक साधारण परिवार से उन्होंने जिस प्रकार गढ़ों को ढाया, उसी प्रकार डबवाली हल्के से भी यहाँ से ये रिकॉर्ड तोड़ रैली की शुरुआत होगी और यहाँ के जो चौटाला के गढ़ हैं वो ढहाए जाएंगे। जी मैम, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान के अलावा कौन कौन बड़े नेता हैं जो इस रैली के मंच से संबोधित करेंगे? हरियाणा से कौन कौन आ रहे हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी के अलावा जो हमारे पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सरदार गुरमीत सिंह खुडिया जी, उसके अलावा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी ये आ रहे हैं और अन्य जो हरियाणा के वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जी अभी अगर बात करें तो कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बार इसी डबवाली सीट पर ऐसा माना जा रहा है कि चौटाला परिवार के बीच में ही बहुत रोचक और कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती मानती है उस चौटाला के गढ़ में इस बार के चुनाव को लेकर? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में आप प्रचंड बहुमत लेने के इरादे से उतरे हैं, कितनी बड़ी चुनौती गढ़ में?
देखिए, परिवार, पहली बात है कि परिवार, आपको पता है कि परिवार आपस में लड़ झगड़ के रह जाएगा। अब जो परिवार की बातें होती थी, जो गढ़ की बातें होती थी, वो अब सबके सामने आ चुका है। अभी लोकसभा में हमने देखा इन सारी पार्टियों को, जो गढ़ के परिवार को, इनको मिला के कुछ नहीं आया। हमने हिसार सीट पे भी देखी, पूरा परिवार वहाँ पे लड़ रहा था और क्या हालत थी। तो इसीलिए अब आप यहाँ पे डबवाली में भी देखना लोग। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँ कि पन्नू जी, लोग अब तंग आ चुके हैं जो ये गढ़ थे इनसे और इनके शासन प्रणाली से। क्योंकि आपने देखा, चाहे डबवाली हो, चाहे यहाँ के आसपास के गांव, सारा पूरा डबवाली हल्के में कहीं विकास नाम की चीज़ नहीं है। 10 साल तक अब बीजेपी की सरकार है, उनमें भी इनके परिवार और सालों से इनका परिवार राज करता आ रहा था, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ये डबवाली को एक जिला तक कोई नहीं बनवा पाया। उसके साथ हम सैकड़ों मुद्दे हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, नशा एक प्रमुख मुद्दा है। डबवाली का जो जीप इंडस्ट्री है उसको विकसित करने का एक मुद्दा है। उसके अलावा अगर हम डबवाली शहर में देखें तो ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो एक इतना पूरी हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। और उसके अलावा अगर जो डबवाली के शहर की समस्या देखें तो यहाँ जुत्ती बनाने की मार्केट है। और आप देखिए, एक रेगर समाज जो बहुत बड़ा तबका है, जो यहाँ पे अगर हम इस इंडस्ट्री को स्थापित करें तो वो समाज बहुत उभर के आएगा। यहाँ पे एक जो हम बात तो करते हैं कि विकसित बनाने की या लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की, रोज़गार मुहैया करवाने की, अगर हम सरकारी नौकरी की ना भी बात करें तो यहाँ पे जो व्यापार है या आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है वो भी डबवाली में बहुत ज़्यादा है। हमारी जीप इंडस्ट्री इतनी है कि पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उन चीज़ों को विकसित करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर नौकरियों को देखें तो आप देख सकते हैं हरियाणा में कितने लोग लगे हैं। अब आया कि चुनावी मौसम में सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी पेपर लीक, भर्ती घोटालों, इनके चक्रव्यूह में खुद ही सरकारें उलझी हैं। कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। मैंने बार बार मुद्दे उठाए सड़कों के, आपने देखे। हमने हॉस्पिटल को लेके आंदोलन लड़े। हमने जो किसानों की बिजली आती है उसके लिए आंदोलन लड़े, मुआवजे के लिए आंदोलन लड़े, और उसके साथ साथ हमने नहरी पानी के लिए आंदोलन ले। लेकिन आपको मैं बताऊं, मुझे लगता है कि डबवाली में सरकारें कम काम करती है और जो मेहनत और संघर्षी लोग हैं वो आंदोलन के माध्यम से ज़्यादा हल निकालने का उन मजबूर हो रहे हैं। कोई उनके ये चॉइस नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है। जब सरकारें नहीं सुनती तो उनको ये काम करना पड़ता है। नेताओं से ज़्यादा तो संघर्ष, हमारे जैसे संघर्षी लोग हैं जो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। जी, अभी अगर देखा जाए तो इसी रैली से टिकटों का जो वितरण है वो भी संभव है। इसके बाद ही पूरी की पूरी हरियाणा में प्लानिंग उसकी भी आपकी पार्टी करेगी। लेकिन एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लगातार इस इलाके में आप लोग कह रहे हैं कि आपने कई आंदोलन भी किए हैं, पदयात्राएं की है। आपकी टिकट भी क्या फाइनल मानी जा रही है? क्या आप आश्वस्त हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो महिलाओं को भी उतना ही आरक्षण देती है सीटों के बंटवारे में भी? कितने आश्वस्त हैं आप लोग? जी, नो डाउट जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा जो देश की बेहतरी के लिए या जो काम एक प्रगतिशील पार्टी को करना चाहिए, वो डिसीजन लेने में, वो काम करने में आम आदमी पार्टी हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती रही है। तो चाहे आपने देखो महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात हो या महिलाओं के लिए हमेशा पार्टी का खड़े, हमारा हमेशा रहता है कि महिलाओं के सम्मान में आम आदमी पार्टी खड़ी है, जैसे किसानों के लिए खड़ी रहती है। और ऐसे ही महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी प्राथमिकता पे उनकी करती है। तो इसीलिए नो डाउट इससे महिलाओं को मजबूती मिलती है। अगर मेरे जैसी महिला भी दिन रात अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है तो उसमें है कि पार्टी हमें सम्मान देती है और हमें आश्वस्त करती है पार्टी कि हम आपका सम्मान करेंगे, हम और देती भी है। इस चीज़ में कोई आपको शंका नहीं है कि हमें आम आदमी पार्टी में जितना मौका मिलता है शायद बाकी जो रिवायती पार्टी हैं वो इतना महिलाओं को आगे नहीं रखती हैं। जी, तो मतलब आपकी तरफ से तैयारी पूरी है, माना जाए टिकट फाइनल है? देखिए, जब मैदान में कोई होता है योद्धा, कभी किसी चीज़ से नहीं डरता। तो पार्टी है जो वो डिसाइड करती है, शीर्ष नेतृत्व नो। लेकिन हम लोग ज़मीनी संघर्ष के लोग हैं और हम लोग हमेशा किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो नो, अब आपको इसको कुछ ही ले लीजिए। हमेशा मैं ग्राउंड पे रहती हूँ, तो बाकी पार्टी का काम है जो भी है। अभी इस जिले में सबसे बड़ी जो मांग पुलिस जिले में चल रही है, इसको संपूर्ण जिला बनाया जाए। क्या आम आदमी पार्टी के इसी मंच से कल इसका भी जिक्र होगा? भगवंत मान इसको लेकर भी तमाम विधानसभा को, इस हल्के के लोगों को संबोधित करेंगे? आपका ये भी टारगेट रहेगा कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो इसको जिला बनवाएंगे?
जी बिल्कुल, हमारा ये रहेगा कि डबवाली को पूर्ण जिला बनाया जाए। हम सहमत है, क्योंकि अगर हमारी भौगोलिक दूरी देखें सिरसा जिला से तो वो भी है। अगर मैं खुद अपने गांव तेजाखेड़ा चौटाला से भी देखूं तो एकदम कॉर्नर पे है, और वहाँ पे अगर सिरसा जिला 80 किलोमीटर से अधिक पड़ जाता है। और रोज़ाना मर्रे के, और अगर हम देखें दफ्तरी काम के लिए अगर लोगों को 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसमें हमारे यातायात का साधन चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी कोई ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो महिलाएँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अपने जो सरकारी कामकाज के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। जी, अभी क्या दावा है, कल कितनी बड़ी भीड़ जुट पाएगी? क्योंकि आपने बहुत बड़ा ब्लॉक निर्धारित इस बार किया है रैली स्थल का, कुर्सियां आपने लगाई हैं। कितने बजे रैली शुरू होगी और कितनी बड़ी भीड़ का दावा है? हमारी जो रैली है वो कल 2 बजे शुरू होगी, और भीड़ का ये रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी यहाँ पे, और हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको अगर मैं पन्नू साहब ये बताऊं तो उसमें है कि ये रैली के मान साहब की लोकप्रियता इतनी, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता इतनी है कि लोग ये कह रहे हैं कि लोगों ने ऐसे बता रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे छुट्टी नहीं है, लेकिन हम फिर भी आ जा रहे हैं। लोग खुद चाहते हैं कि लोग कोई कह रहे हैं कि हम बाइक से खुद आ जाएंगे, कोई कह रहे हैं हम गाड़ी से आएंगे। और हमारे जो सीएम साहब की लोकप्रियता है, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता है, हमारे जो मंत्री महोदय है वो बगल में है, वो उनकी इतनी लोकप्रियता है कि लोग बिना हम न्योता तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग पूछ रहे हैं हमें से बार बार फ़ोन करके कि समय क्या है, हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। जी, तो क्या ये रैली, कल की जो रैली है वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का शंखनाद हो रहा है? राजनीतिक तौर पर आप चुनाव का ऐलान कर रहे हैं? जी हाँ, कल से आम आदमी पार्टी कल से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल बजा रही है, और वो इसकी शुरुआत डबवाली से हो रही है। इसकी हमें खुशी है कि जो पार्टी ने हरियाणा से जो धरती से जो बदलाव की जो लहर शुरू करी है, और ये पूरे हरियाणा में एक पूरा आप ये कहोगे कि पूरा तूफान लेके आएगी, और एक बहुत पॉजिटिव तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है मैम, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल देखते हैं आपकी रैली कितनी है सरदार, कितनी भीड़ आप जुटा पाते हैं, कितना बड़ा संकेत हरियाणा की राजनीति में लाते हैं, कल देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तेज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ की जन्मस्थली तेजाखेड़ा से आती हैं और तेजाखेड़ा गांव की बहू हैं। पूनम गुदारा राजनीति में एक नए बयार लिखने में विश्वास से लेकर राजनीति में एक परिवर्तन को लेकर उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, और उन्होंने दावा किया है कि कल की भगवंत मान पंजाब मुख्यमंत्री की ये रैली बहुत ऐतिहासिक होगी, और हरियाणा के इसी कोने से बिगुल है वो आम आदमी पार्टी बजाने जा रही है। लेकिन तमाम नेताओं के दावों में कितना सच है ये कल की रैली से ही पता चल पाएगा। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।